बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज इस्लाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ में पेश खिदमत हूँ। चल जाएगी थोड़ी। कल हमने ली शैटलर्स प्रिंसिपल के हवाले से आर्टिकल स्टार्ट किया था कि मुख्तलिफ फैक्टर्स मसलन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या अफेक्ट होता है। तो कल हमने इस हवाले से टेम्परेचर का अफेक्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम प्रेशर और वॉल्यूम के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का अफेक्ट किन किन रिवर्सिबल रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हो सकता है और किन रिएक्शंस के लिए नहीं, किन रिएक्शंस में नहीं हो सकता। एक बात कि प्रेशर या वॉल्यूम का अफेक्ट तब होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में होंगे। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में होंगे, प्रेशर या वॉल्यूम का अफेक्ट उस सूरत में होगा अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिक्विड फॉर्म में हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में हैं या सॉलिड फॉर्म में हैं, तो इनका जो अफेक्ट होगा वो बहुत थोड़ा होगा, नेग्लिजिबल होगा। और फिर दूसरी बात कि जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल होते हैं, जितने मोल तमाम रिएक्टेंट्स के मिलाकर हैं उतनी मोल तमाम प्रोडक्ट्स के मिलाकर हैं, उनमें भी प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे, उनकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी उसको प्रेशर और वॉल्यूम अफेक्ट करेंगे। अब अगर हम बात करें गैसेस के वॉल्यूम की, तो जो वॉल्यूम होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करते हैं एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक। अगर एक चीज़ के मोल दूसरी चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मुकाबले में प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हैं तो उसका मतलब होगा कि प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा हैं तो उसका मतलब होगा कि रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम का ताल्लुक नंबर ऑफ मोल से होगा। और फिर अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का ताल्लुक वॉल्यूम से है और दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब हम इन तीन बातों को दोबारा रिलेट करते हैं, प्रेशर को, वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मोल को। जब नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। जब नंबर ऑफ मोल कम होंगे, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। इस चीज़ को, इस रूल को आपने याद रखना। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज में हम प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या अफेक्ट होता है। तो कंसिडर करें एक रिएक्शन 2SO2 + O2 = 2SO3। इसमें आप देखें कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल 2 + 1 3 हैं, SO2 के 2 और O2 का 1, और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल 3 हैं और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल 2 हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स के कम हैं। इन अदर वर्ड्स, रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम कम है। और प्रेशर की बात करें तो फिर उलट होगा, रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है या प्रेशर कम है, और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम कम है या प्रेशर ज़्यादा है। अब फ़र्ज़ किया कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है और हम इस पर जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा
ताकि जो चेंज हम लाए हैं उसके अफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। अब हमने देखना है कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा। हमने प्रेशर को बढ़ाया है। जब हमने प्रेशर को बढ़ाया है तो सिस्टम उस तरफ जाएगा जिस तरफ प्रेशर कम हो रहा है। जिस तरफ प्रेशर कम हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरफ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है या वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अब वॉल्यूम किस डायरेक्शन में ज़्यादा है? क्योंकि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका मतलब होगा कि जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन। यानी SO3 के मालिक्यूल डिकम्पोज होकर SO2 और O2 बनाना शुरू कर देंगे। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिस्टम मूव करेगा जिस तरफ प्रेशर कम है या वॉल्यूम ज़्यादा है, और वॉल्यूम रिएक्टेंट्स का ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा और SO3 गैस कन्वर्ट हो जाएगी SO2 और O2 में, और यूँ SO3 की जो यील्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो सिस्टम ज़्यादा प्रेशर की तरफ जाएगा या कम वॉल्यूम की तरफ। कम वॉल्यूम का मतलब स्मॉलर नंबर ऑफ मोल, और स्मॉलर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट्स के हैं तो सिस्टम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरह SO3 की जो यील्ड होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के मोल ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट्स के कम, यानी विच प्रोसीड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, उनमें क्या होता है कि इंक्रीजिंग प्रेशर यील्ड को डिक्रीज करता है और डिक्रीजिंग प्रेशर यील्ड को इंक्रीज करता है। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करें। PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। यहाँ PCl5 डिकम्पोज होकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन में PCl5 का 1 मोल है और PCl3 और Cl2 के दोनों के एक यानी टोटल 2 मोल। तो रिएक्टेंट का 1 मोल है और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, यानी रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स के कम हैं। दूसरे लफ्ज़ों में प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम कम है। अब फ़र्ज़ किया कि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। प्रेशर को जब बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब हो जाएगी और सिस्टम मूव करेगा फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि जो चेंज हम लाए हैं उसके इफेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। अब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ प्रेशर कम हो रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम किधर बढ़ेगा? जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, और नंबर ऑफ मोल किधर ज़्यादा है? राइट साइड में प्रोडक्ट्स की तरफ। इसका मतलब होगा कि रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा एंड मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। जो यील्ड होगी रिएक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम प्रेशर को घटाते हैं तो सिस्टम मूव करेगा ज़्यादा प्रेशर की तरफ या कम वॉल्यूम की तरफ। कम वॉल्यूम रिएक्टेंट का है तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, और जो यील्ड होगी प्रोडक्ट्स की वो कम हो जाएगी। तो इस तरह हम ये समरी बना सकते हैं कि जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा हों, यानी दोज रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, उनमें क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने से यील्ड इंक्रीज होती है और प्रेशर घटाने से यील्ड डिक्रीज होती है। इसी के अंदर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि वॉल्यूम या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ता है अमाउंट्स पर। तो रिएक्शन कंसिडर करें 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। अब शुरू में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़े थे, तरीका पढ़ा था, और कई रिएक्शंस के लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। तो इस रिएक्शन के लिए जो केसी का एक्सप्रेशन है वो
इस तरह का आएगा, इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें ए और बी क्या है? ए और बी SO2 और O2 के इनिशियल नंबर ऑफ मोल है जब रिएक्शन शुरू किया गया। एक्स से मुराद ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल होंगे जो कंज्यूम हो रहे हैं, और वी से मुराद होगा वॉल्यूम। अब फर्ज किया कि हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम न्यूमरेटर में है, तो ये पूरी फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट साइड जो है वो Kc से ग्रेटर हो जाएगी। अब इस वैल्यू को Kc के बराबर रखने के लिए, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेज दोबारा आए, क्या किया जा सकता है? वॉल्यूम को तो हम बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए कि वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद ये रेशो वही रहे। तो अब बाकी इसमें चीज़ें क्या हैं? ए और बी हैं और एक्स है। अब ए और बी तो कांस्टेंट्स होंगे, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, तो सिर्फ रह जाता है एक्स। तो अगर हमने इसको, इस रेशो को बढ़ने नहीं देना, तो हमें एक्स को डिक्रीज करना होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्स को डिक्रीज करना होगा ताकि ये रेशो Kc के इक्वल रहे। तो इसका मतलब होगा कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो x डिक्रीज हो जाएगा। अब x डिक्रीज होने का क्या मतलब होगा? मैंने कहा x से मुराद है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन विच हैव रिएक्टेड, विच हैव कंज्यूम, जो रिएक्शन के दौरान यूज हो जाएंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि x डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की वो अमाउंट जो कंज्यूम होती जा रही है वो कम हो जाएगी। यानी अब ऑक्सीजन की थोड़ी अमाउंट कंज्यूम होगी, SO3 में चेंज होगी। यानी अब फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा होगा, और इसका मतलब होगा कि SO3 की यील्ड जो है वो भी कम होगी। तो SO3 कम बनेगा जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल कंसिडर करें। PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन ये है, x² ओवर A माइनस एक्स इंटू वी। यहाँ A से मुराद PCl5 के इनिशियल नंबर ऑफ मोल है, V से मुराद वॉल्यूम है, और x से मुराद या तो PCl5 के जितने मोल कंज्यूम हुए या PCl3 और Cl2 के जितने बने, क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट 1 है। तो x जो है वो तीनों की क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेगा। PCl5 की जितनी अमाउंट कंज्यूम होगी या बाकी दो की जितनी अमाउंट बनेगी उसे हम x कह रहे हैं। अब फर्ज किया कि हम इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, या इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। जब वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली चीज़ को हम कम कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इस फ्रैक्शन को अगेन Kc के इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें x को डिक्रीज करना होगा। हमें, जिसको मैंने थोड़ा चेंज किया है, हम प्रेशर को कंसिडर करते हैं कि वो इंक्रीज नहीं किया जा रहा, डिक्रीज किया जा रहा है। इस केस के साथ आप इसको समझें। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या वॉल्यूम को घटाएंगे, जब हम प्रेशर को घटाएंगे या वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये फ्रैक्शन समाल हो जाएगी। इस फ्रैक्शन को अगेन Kc की इक्वल रखने के लिए हमें क्या करना होगा? x तो a तो वैसे कांस्टेंट है, तो हमें x को बढ़ाना होगा, x को बढ़ाना होगा ताकि ये रेशो दोबारा बड़ी हो जाए और Kc की इक्वल हो जाए। अब इंक्रीजिंग x का क्या मतलब होगा? x को बढ़ाने का क्या मतलब होगा कि मोर एंड मोर PCl5 इज बीइंग कंज्यूम। हमने कहा था x से मुराद है PCl5 की जितनी अमाउंट कंज्यूम हो जाएगी या PCl3 और Cl2 की जितनी अमाउंट बनेगी। तो x बढ़ रहा है
तो मतलब PCl5 ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं और PCl3 और Cl2 ज़्यादा बन रहे हैं। तो यूँ क्या होगा कि X की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यानी PCl3 और Cl2 की अमाउंट बढ़ जाएगी, जो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस रिएक्शन में हम ये एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ या वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो X को भी इंक्रीज़ होना होगा ताकि Kc कांस्टेंट रहे, और X इंक्रीज़ का मतलब होगा कि PCl3 और Cl2 की बनने वाली अमाउंट ज़्यादा हो गई हैं, यानी रिएक्शन की जो यील्ड है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के अफेक्ट की ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज हमने प्रेशर और वॉल्यूम का अफेक्ट पढ़ा है। तो इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। कल हम आखिरी दो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और कैटलिस्ट, उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो अफेक्ट है वो पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।